एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी कर की टीम ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उड़ान बैच लॉन्च किया है। तो मैं अमन आज रीजनिंग सेशन के साथ डे 2 की क्लासेस आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीडियो सेशन डे 1 की क्लासेस आपको बेहद पसंद आई होगी, जिसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी और कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ शॉर्ट ट्रिक याद करने का पैटर्न, क्रमांक किस तरीके से होते हैं, अपोजिट नंबर्स कैसे निकालते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे 7-8। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो सेशन को और आगे बढ़ाने से पहले या कुछ इंटरेस्टिंग बनाने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से एक नई डायरेक्शन और नई अप्रोच के साथ एग्जाम को कंप्लीट करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप स्टडी कर की टीम के साथ बने रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जरूर सक्सेस होंगे और आपको इस बार यूपी पुलिस की वर्दी जरूर मिलेगी। तो बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखिए ये टॉप 12 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन इनमें सिलेक्ट किए हैं अलग से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेन को एफ एच क्यू एस जेड बी एच जे एम ओ लिखा है। तो आपको अनीता के बारे में बताना। लास्ट क्लास में जो मैंने कोड आपको बताया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको कोड बताया था इजोटी, ई जे ओ टी वाई। तो ई आपका 5 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है और टी आपका 20 पे आता है और 25 पे आता है। इजोटी 5 10 15 20 25 ये आपको पता होगा। एक मैंने आपको बताया था सैफी लो रक्स, यानी कि ये 3 पे आता है आपका, ये 6 पे, ये 9 पे, ये 12, ये 15, ये 18 और ये 21 और ये 24। तो ये उम्मीद करता हूं कि दोनों कोड या फिर शॉर्ट ट्रिक करें या आपको पता होंगे। इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में कई बार क्वेश्चंस आपको इस तरीके से फ्रेम करके देता है कि या तो आपको 3 प्लस करके चलना आगे, या फिर 3 माइनस करके चलना, या फिर अपोजिट करना है, या फिर 1 प्लस या 1 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, इस तरीके से। या फिर पीछे के अल्फाबेट को एक इंक्रीज करके आगे लिखेगा और आगे का एक इंक्रीज करके पीछे लिखेगा, इस तरीके से। तो मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। तो चलिए तो क्वेश्चन से देते हैं। ग्रेन, ग्रेन को इन्होंने लिखा है जैसे कि ग्रेन का पहला जो अक्षर है, ये जो लेटर है जी, ये लिखा हुआ एफ एच, ठीक है। तो एक बात बताइए, जी से पहले क्या आता है? एफ, और जी के बाद क्या आता है? एच। तो यानी कि जी के पहले और बाद वाले लेटर्स को इन्होंने लिखा एफ और एच। ऐसे ही आर के पहले क्या आता है? क्यू, आर के बाद आता है एस, तो इन्होंने क्यू एस लिखा हुआ है। ए के पहले आता है जेड। देखिए ए के पहले आप सोचेंगे कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम रिवर्स में जाएंगे तो वापस से जेड पे आ जाएंगे, और जब ए से आगे बढ़ेंगे तो बी आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने जेड और बी लिखा है। अब अगर हम आई की बात करते हैं, आई की, तो आई से पहले आता है एच और आई के बाद आता है जे। तो इन्होंने क्या लिखा? एच जे। अब देखिए एन की अगर हम बात करते हैं तो एन वैसे 14 पे आता है, तो पहले आएगा 13 और बाद में आएगा 14 के 15। तो यानी कि एम और ओ 15 पे आता है ओ, ठीक है। तो इसी तरीके से अनीता के लिए हम देखेंगे। देखिए ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ए से पहले जेड और ए के बाद बी, तो जेड भी हो जाएगा। एन 14, तो इससे पहले एम आएगा और इसके बाद एम के ओ आएगा। आई के पहले क्या आएगा? एच, आई के बाद क्या आएगा? जे। टी के पहले क्या आएगा? एस, और टी के बाद क्या आएगा? यू। ए के पहले क्या आएगा? जेड, और ए के बाद क्या आएगा? बी। तो अनीता का जो कोड बनेगा, या फिर कहेंगे कोडिंग, अर्थपूर्ण शब्द से अर्थविहीन शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? जेड बी एम ओ एच जे एस यू जेड बी, जो कि इसका राइट आंसर होगा। मैंने क्वेश्चंस को पूरी तरीके से नहीं लिखा है जिससे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊं एक बार में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज को इन्होंने लिखा ए सी एन पी एक्स जेड आर टी। तो गर्ल्स के बारे में बताना आपको। देखिए बी लिखा हुआ है बॉयज का पहला लेटर, तो बी से पहले क्या आता है? ए, और बी के बाद आता है सी, तो इन्होंने ए सी लिखा हुआ। ओ से पहले क्या आता है? एन, जबकि ओ 15 पे आता है, तो 14 पे एन आएगा और 16 पे पी आएगा। तो क्या हुआ? एन पी, ठीक है। तो वाई की अगर हम बात करें, वाई से पहले क्या आता है? एक्स, और वाई के बाद आता है जेड, तो एक्स जेड हो जाएगा। वहीं अगर हम एस की लिए बात करें तो एस से पहले क्या आता है? वैसे एस आता है आपका क्रमांक, एस का होता है 19, तो पहले आएगा 18, बाद में आएगा 20। तो 18 पे आता है आर और 20 पे आता है टी, तो एस टी, यानी कि आर टी हो जाएगा, ठीक है। एस इनके बीच में लाई कर रहा है। तो वैसे ही गर्ल्स के लिए बात करते हैं। जी आपका कितने पे आता है? 7 पे, तो पहले क्या आएगा? 6, यानी कि एफ, और बाद में आएगा एच, ठीक है। आई के पहले क्या आता है? एच आता है, ठीक है, और आई के बाद क्या आता है? जे आता है। वैसे ही आर के पहले क्या आएगा? क्यू, और आर के बाद आएगा एस।
वैसे ही एल आता है आपका 12 पे, तो 12 के पहले क्या आएगा, यानी कि 11, तो यानी कि के आएगा, और एल के बाद एम आएगा। तो गर्ल्स का जो अर्थहीन शब्द बनेगा वो बनेगा एफ डबल एच जे क्यू एस के एम, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डॉग को इन्होंने बी सी एम एन ई एफ लिखा है, तो रेड को बताइए। किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को इतना लिखेंगे तो रेड को क्या लिखेंगे, देखिए डॉग का पहला लेटर है डी, तो देखिए डी से पहले जो दो शब्द आते हैं वो कौन से आते हैं, बीसी, और क्रमागत है यानी कि लगातार। ऐसे ही ओ 15 पे आता है, तो ओ से पहले क्या आता है 15 से, क्या आएगा 13 14, तो यानी कि 13 पे एम आता है और 14 पे एन आता है, तो कंटिन्यूअस दोनों लिखे हुए हैं। जी आता है आपका 7 पे, तो पहले क्या आएगा 5 और 6 आएगा, तो यानी ई और 5, ई आता है आपका 5 पे और एफ आता है आपका 6 पे। तो उसी तरीके से रेड को मैनेज करना, देखिए ये आता है आपका 18 पे, तो 18 से पहले क्या आएगा, देखिए आपका आएगा P और Q आएगा। P आता है आपका 16 पे और आता है 17 पे, तो हो गया 16 और 17। A से पहले क्या आता है Z, और उससे भी पहले क्या आता है Y, तो ये हो जाएगा आपका Y और Z। T से पहले क्या आता है S, और S से भी पहले क्या आता है R, तो क्या हो जाएगा आपका R S। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रेड का अर्थ विहीन शब्द बन जाएगा P Q Y Z R S। तो अभी तक का वीडियो सेशन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेस्ट, देखिए बेस्ट को इन्होंने सांकेतिक भाषा में लिखा है ESTB। देखिए बेस्ट के लास्ट 3 जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये जो लेटर लिखे हुए हैं इस तरीके EST, इन्होंने एज इट इज लिख दिया, और स्टार्टिंग में बी था उसे लास्ट में लिख दिया। वैसे ही माइंड के लिए क्या हुआ, लास्ट के 3 एज इट इज लिख देंगे IND, और स्टार्टिंग में जो M है उसको लास्ट में ऐसे लिख देंगे, तो यानी कि माइंड का जो अर्थहीन शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा INDM। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ओरल को डिजिट में कोड किया है, यानी कि ओरल को 3196 के रूप में किया है, और रिटन का आपको बताना है। देखिए ओरल का जो कोड होता है, ओरल में O का 15 होगा, R का 16 होगा, A का 1 और L का 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 में 1 और 2 डिजिट है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 1 और 2 का 3, तो उसको इन्होंने उससे लिख दिया है, इन्होंने उसे लिखा है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ओ स्टार्टिंग में लिखा हुआ 15, यानी कि 5 और 1 6, उसे इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ। आर को 6 रे सॉरी आर आता है 18 पे, ये 16 नहीं है 18 है, ठीक है। तो आर आता है आपका 18 पे, तो 18 क्या हो जाएगा 1 और 8 9, और ए को 1 है एज इट इज इन्होंने लिख दिया। तो वैसे ही रिटन को लिखेंगे। देखिए डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, और आर आता है आपका 18 पे, आई आता है 9 पे, T20 फिर से T20, और ये आता है आपका 5 पे, और ये आता है 14 पे। तो देखिए लास्ट में क्या है 14 को ऐड करेंगे 1 और 4 को, तो क्या आएगा 5, तो हम स्टार्टिंग में 5 लिखेंगे। फिर से 5 सिंगल डिजिट है, फिर से 2 0 2 ही हो जाएगा ऐड होके 2 0 2 हो जाएगा, फिर 9 और 8 और 1 9, और 2 और 3 5। तो इनके कोड जो है क्रमांक, उनके डिजिट को ऐड करके अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो कोड बनेगा 552299 बन जाएगा, जो कि रिटन का कोड है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए पोस्टर को इन्होंने लिखा है 2 3 4 6 7 8, और मून को लिखा है क्या 5 3 3 1। तो P के लिए 2, O के लिए 3, और S के लिए क्या लिखेंगे इन्होंने 4, और T के लिए 6, और E के लिए 7, और R के लिए 8 लिखा है, जो कि इनके एक्चुअल क्रमांक नहीं है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया है, तो आपको वही मान लेना है जो क्वेश्चन में कहा गया है। ऐसे ही M का क्रमांक क्या हो जाएगा 5, O का 3 3, डबल O है तो डबल 3 3 N 1 हो जाएगा। तो आपको मोस्ट का बताना। देखिए MO 5 3, तो यहां भी 5 3 आ जाएगा, क्योंकि M का कोड है 5, O का है 3। ST के लिए कौन सा कोड है, देखिए ST के लिए 4 6, तो 4 6 आ जाएगा। तो मोस्ट का कोड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 3 4 6। स्टॉप्स का देखेंगे, ST का कोड क्या है, देखिए ST कहां पे, यहां पे 4 6 है, तो 4 6, और PS से पहले O है, O का कोड क्या है 3, यानी कि O देखिए 3, तो 4 6 3 हो गया। PS P के लिए कोड क्या है 2, और S के लिए कोड क्या है 4, तो स्टॉप्स का कोड जो बनेगा 4 6 3 2 4 बन जाएगा। ऐसे ही स्टंट का देखेंगे, वैसे स्टंट्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कठोर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्रमांक में कोड बताना आपको। देखिए STERN, तो ST का फिर से 4 6 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ST 4 6 हो गया। ERN देखिए E यहाँ है और R भी है, तो 7 8 हो जाएगा, और N का 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो स्टंट का जो कोड बनेगा 4 6 7 8 1 बनेगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंगल को इन्होंने किसी सांकेतिक भाषा में 66 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही विंकल को बताना आपको। देखिए एस का क्रमांक क्या होता है, एस का होता है 19, और ये होता है आई का 9, एन का 14, जी का क्या होता है 7,
और ये 12 और ये होता है आपका 5। देखिए 19 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 और 14 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 42 आएगा, 42 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा, और आपका 12 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 61, और 61 और 5 तो 66 आ जाएगा। यानी कि सिंगल्स के जो वर्ड है उनके जो क्रमांक है उन्हें ऐड करके 66 कोड बना है। तो वैसे ही व्हीकल के लिए क्या करेंगे, देखिए W के लिए 23 आता है क्रमांक, I के लिए 9 आता है, N के लिए 14, K के लिए 11, L के लिए 12 और ये 5। तो इस तरीके से देखिए 23 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 14 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 46, 46 और 11 करेंगे तो क्या आएगा 57, 57 और 12 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 57, 57 और आपका 12 और ये 5 17, तो कितना आ जाएगा 14 और ये कितना आ गया आपका 74, 5 और 4 7। तो व्हीकल का जो कोड बनेगा वो आपको 76 बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगला क्वेश्चन है सेम एज, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए रेन का 42 है तो सन का बताना आपको। रेन के लिए 19 होता है, नहीं सॉरी एस का होता है 19, रेन में आर के लिए 18 होगा, ए का होगा 1, आई का होगा 9, ये 14। अगर हम इसको ऐड करें देखिए 18 19 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, 28 और 14 42। तो वैसे ही सन की बात करेंगे तो सन में क्या आएगा, एस के लिए 19, यू के लिए 21 और ये आपका 41। तो क्या सॉरी 41 नहीं, एन का 14 होगा। ठीक है, 19 और 21 क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 और कितना 15 सॉरी 14, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 14 तो आपका 54 हो जाएगा। तो सन का जो कोड बनेगा 54 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 54 54। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इंडिया, इंडिया को जो कोड किया गया है देखिए आई का होता है 9, 14 एन का होता है और डी का 4, फिर से 9 और ये आपका 1। तो देखिए 9 को एज इट इज लिखा, लेकिन 14 को 1 और 4 ऐड करके 5 लिखा है, फिर से 4, फिर से 9, फिर से 1। तो वैसे ही आपको दिल्ली का करना है। देखिए डी होता है आपका 4, ई होता है आपका 5, ये होता है 12, ये होता है 8 और ये 9। तो देखिए 4 5 2 1 3 और 8 और 9, तो ये आपका दिल्ली का कोड बन जाएगा जैसे कि इंडिया का बना हुआ। तो दिल्ली का कोड क्या है 45 38 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्रमांक जो होते हैं उनको घटा के बढ़ा के या ऐड करके लिखे थे अब तक क्वेश्चन में। अब कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, रेडियो और एस के आर डब्ल्यू आर लिखा हुआ है, तो इन्हें लिखना। देखिए रेडियो से बना यू डी जी एल आर, तो देखिए आर आपका कितने पे आता है, आर के बाद आता है एस टी और यू, तो यानी कि ये आता है आपका 18 पे, तो 3 बढ़ाया तो 21, 21 पे आ गया यू। तो देखिए ए आता है 1 पे और 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 3 4, तो यानी कि डी आ गया। देखिए डी आ गया यहाँ पे, और डी आता है 4 पे। अगर हम यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 7, 7 पे आता है जी, ये आता है आपका 4 पे और ये आता है 21 पे। ऐसे ही आई आता है 9 पे, 3 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 12, यानी कि एल आ गया। ऐसे ही ओ आपका 15 पे आता है, 3 बढ़ाएंगे तो 18, तो 18 पे आता है आर। तो इस तरीके से हर एक अल्फाबेट में उनके क्रमांक में 3 जोड़ के उन्हें इंक्रीज करके लिखा हुआ है। तो वैसे ही एस की बात करेंगे, देखिए एस पे क्या आता है 19 क्रमांक आता है, 3 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 3 सॉरी 19 और 3 22, तो 22 आ जाएगा, तो वी होता है 22 पे। के पे 11 क्रमांक होता है, तो 3 अगर हम ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 यानी कि एन हो जाएगा। आर आपका 18, 3 ऐड करेंगे तो यानी कि 21 हो जाएगा, 21 पे क्या आता है यू, तो यहाँ पे आपका यू आ जाएगा। डब्ल्यू आपका 23 पे आता है, तो 23 में अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या 26, 26 पे आता है आपका जेड। फिर से आर आ गया, आर 18 क्रमांक होता है, 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21, यानी कि यू आ जाएगा। तो एस के आर डब्ल्यू आर का जो कोड बना है वी एन यू जेड यू बना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और मैं आपसे ये ऐसी उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ के नहीं आएंगे, करके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। टाइगर को इन्होंने लिखा है क्यू डी एफ एच एस। देखिए टी से अगर हम 1 माइनस कर दें, यानी कि टी आता है 20 पे 1 माइनस कर दें तो 19 आएगा, 19 पे आता है एस। तो उन्होंने पहले लेटर का क्रमांक 1 माइनस करके लिखा हुआ है, वो भी लास्ट से लिखा, अपोजिट में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आई 9 पे आता है 1 माइनस करेंगे तो क्या 8, 8 पे आता है एच, तो देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये 19 ये 8। जी आता है आपका 7 पे, 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 पे आता है एफ, तो देखिए एफ यहां लिखा हुआ है। ई आता है आपका 5, 1 माइनस करेंगे तो क्या 4, 4 देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यानी कि डी। आर आपका 18 पे आता है, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17, 17 पे आता है क्यू, तो देखिए यहां लिखा हुआ। इसी तरीके से एक्स डी जे एम एन एल को लिखेंगे। देखिए एक्स जो आता है कितने पे आता है 24 पे आता है, 24 में से अगर 1 माइनस कर दूं तो क्या आएगा 23,
23 के लिए आता है W, तो W लास्ट में लिखेंगे क्योंकि लास्ट लिख रहे हो, अपोजिट से लिखा हुआ हमने। D4 आता है, 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 पे C आता है, यहां लिखेंगे। J आपका 10 पे आता है, 1 माइनस करेंगे तो 9, 9 पे I आता है। M आपका 13 पे आता है, 1 माइनस करेंगे तो 12, 12 पे L आता है। N आपका 14 पे आता है, 1 माइनस करेंगे तो 13 यानी कि M। L आपका 12 पे आता है, 1 माइनस करेंगे यानी कि 11, 11 पे K आता है। तो X D J M N L का जो कोड बना है K M L I C W बना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रेन को लिखा है GIZRM और URTFIV का आपसे कोड पूछा है। तो देखिए इसमें अपोजिट लिखा, अपोजिट अल्फाबेट जो होते हैं, जैसे ए के अपोजिट जेड है, इस तरीके से एम के अपोजिट एन है। तो देखिए टी के अपोजिट आता है जी, आर के अपोजिट आता है आई, ए के जेड, आई के आर, एन के एम। तो यू के अपोजिट आता है एफ, आर के अपोजिट आता है आई, टी के अपोजिट आता है क्या जी आता है, और एफ के अपोजिट यू आता है, और आई के अपोजिट आर आता है, और वी आता है ई के अपोजिट। तो अपोजिट से कोड बन जाएगा आपका फिगर। यू आर टी एफ आई वी का जो कोड बनेगा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, जो कि ये अर्थविहीन है, तो फिगर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि 12 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने लिया कोडिंग रिकॉर्डिंग के डिफरेंट पैटर्न पे लिया है। इसमें कुछ थ्योरी कोई कांसेप्ट नहीं होता, सिर्फ लॉजिक होता है। लॉजिक के बेसिस पे आपको समझना होता है तो इसका आंसर क्या हुआ एक्चुअल में। तो देखिए यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आसमा कहा जाए और आसमा को दीवार कहा जाए, तो फल कहां पर होंगे। तो देखिए फल वृक्ष पे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि वृक्ष, देखिए जल को भोजन, यानी कि अगर हम जल की बात करें, जल को भोजन करें और भोजन को वृक्ष करें और वृक्ष को आसमान, तो आसमान में होंगे फल। कहां होंगे आसमान में। अब देखिए आपको ये नहीं करना है कि आसमान को दीवार, आगे नहीं जाना, सिर्फ वृक्ष से आसमान पे जाना है। तो फल कहां होंगे आसमान पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 किसी कोडिंग भाषा में अबव को FWPC भी लिखा गया, तो ऐसे ही SFDOB को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ए के बाद आता है बी, तो उसे लास्ट में जाके लिखा है। बी के बाद आता है सी, तो लास्ट से लिखा है। ओ के बाद क्या आता है पी, इधर लिखा है, लास्ट से लिखते हुए आ रहे हैं। वी के बाद डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहां लिखा हुआ, और ई के बाद एफ, यानी कि लास्ट वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट, इस तरीके से इंटरचेंज करके लिखा है। तो देखिए एस के बाद क्या आता है टी, तो लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। एफ के बाद क्या आता है जी, लास्ट से। डी के बाद सी, ओ के बाद पी, बी के बाद सी, और ई के बाद एफ। तो सेफ डो बी, यानी कि SFDOB का जो कोड हो जाएगा वो क्या होगा FCPCGT हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एग्जैक्ट ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। लॉन्ग को इन्होंने लिखा KNMF। तो देखिए एल आता है 12 पे, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11, 11 पे के, यानी कि 1 माइनस करके लिखा हुआ है। ओ आता है आपका 15 पे, तो 14 पे एन आएगा। एन आता है 14 पे, तो फिर आएगा 13, 13 यानी कि एम। और जी आता है आपका 7 पे, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, और 6 पे क्या आता है एफ। तो उसी तरीके से 5 का कोड बनाना है आपको। तो 5 में फर्स्ट लेटर आपका एफ, एफ आता है 6 पे, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी कि ई। आई आता है आपका 9 पे, 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 पे आता है एच, ठीक है। वी आता है आपका 22 पे, 1 माइनस करेंगे तो आएगा 21, यानी कि 21, तो आ जाएगा यू, ठीक है। तो वी की जगह आएगा यू। ई आता है आपका 5 पे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि डी। तो 5 का जो कोड बनेगा EHUD बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ग्राउंड को किसी सांकेतिक भाषा में EPMSLB लिखा हुआ है, तो सेंड को आपको लिखना। देखिए ग्राउंड में जो जी होता है 7 पे आता है, तो यहाँ पे क्या है E यानी कि 5, 2 माइनस किया हुआ। R आता है आपका 18 पे, तो फिर से यहाँ P कितने पे है 16 पे, 2 माइनस किया हुआ। O 15 पे, तो ये आता है आपका 13 यानी कि M। U आपका 21, 2 माइनस किया हुआ है, तो क्या 19 S। N 14, 2 माइनस किया हुआ था 12 यानी कि L, और ये आपका 4 है। D 2 माइनस किया हुआ था 2 यानी कि B। तो सेंट देखिए 19, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17 यानी कि Q। C आपका 3 है, 2 माइनस करेंगे तो 1 यानी कि A। E आपका 5, 2 माइनस करेंगे तो क्या 3 यानी कि C। N आपका 14, 2 माइनस करेंगे तो क्या 12 L। फिर से आप T है 20, 2 माइनस करेंगे 18 यानी कि आपका आ जाएगा R। तो सेंट का जो कोड बनेगा QACLR बनेगा, जो कि 16 का एग्जैक्ट आंसर होगा। 17 की तरफ चलते हैं। सी नहीं है, KOPT को लिखा हुआ है IMNR। तो देखिए ये आता है आपका 11 पे, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 यानी कि आई आ गया। ओ आपका 15 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 13 आ गया एम। पी आपका 16 पे आता है, 2 माइनस करेंगे 14 यानी कि एन आ गया। टी आपका 20 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 18 यानी कि आर आ गया। तो हर एक अल्फाबेट के क्रमांक में से 2 माइनस किया हुआ है, तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे क्विज के लिए। क्यों आता है 17, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15, तो क्या आ जाएगा 15 यानी कि ओ, ठीक है। यू आता है आपका 21,
2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19 यानी कि S, ठीक है। I आपका 9 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 यानी कि G। Z आपका 26 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 24 यानी कि X। तो क्विज का जो कोड बन जाएगा OSGX बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। काइट, काइट का जो कोड इसी सांकेतिक भाषा में लिखा गया है, JHSD लिखा हुआ है। तो देखिए ये आता है आपका 11 पे, और उसमें 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 10 यानी कि G। I 1 माइनस किया हुआ 9 से 8 हो गया। T20 1 माइनस किया हुआ तो 19 यानी कि S हो गया। ये आपका 5 पे 1 माइनस किया हुआ तो 4 यानी कि D बन गया। तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा, 1 माइनस करेंगे तो S का जो भी कोड होगा, S का होता है क्या 19, तो 1 माइनस करेंगे 18 R, यहां से T 1 माइनस करेंगे तो S आएगा, R से फिर 1 माइनस करेंगे ये होता है 18, तो यहाँ पे Q हो जाएगा। O से 1 माइनस करेंगे तो 15 है, तो क्या आएगा N हो जाएगा। N से 1 माइनस करेंगे यानी कि 14, तो 13 M हो जाएगा। और G से 7 पे आता है जो कि क्रमांक 7 है इसका, 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 यानी कि F। तो स्ट्रॉन्ग का जो कोड बनेगा RSQNMF बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 19 में टॉम को लिखा है 48 और डिक को लिखा है 27, ठीक है। तो हैरी का आपको बताना। देखिए टॉम जो है T20, O 15 और M आपका 30। अगर हम इन्हें ऐड कर दें 15 और 13 18, सॉरी 15 और 13 28 और 20 यानी कि 48 आ गया। इसी तरीके से डिक को ये 4, ये 9, ये 3 और ये आपका 11, अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये आपका 27 बनेगा। तो उसी तरीके से हैरी के लिए देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 18, ये भी 18 और ये आपका हो जाएगा 25। तो 18 दूनी 36 और एक 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 46, और 46 में 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 76। तो हैरी का जो कोड बनेगा 76 बनेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। रीजनिंग का डे 2 था, यहीं पे कोडिंग डिकोडिंग आपका समाप्त होता है। डे 3 में एक नए लेक्चर और एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे, नया चैप्टर उसमें स्टार्ट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।